सहायक आचार्य के जो अभ्यर्थी हैं, जो सहायक आचार्य के एक अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए हैं, इसलिए एसएसटी साइंस का जो रिज़ल्ट आ चुका है, के साथ में नॉर्मलाइजेशन इशू बहुत ज़्यादा हुआ। जैसे 1 to 5 का भी रिज़ल्ट आया, उसमें नॉर्मलाइजेशन लेकर के जो कैंडिडेट पास उनको नियुक्ति नहीं दिया गया, सीट खाली छोड़ दिया गया, नॉर्मलाइजेशन करके उनको फेल कर दिया गया। उसे सभी अभ्यर्थियों का जो जेटेड अभ्यर्थी थे उनका केस हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट इसको लेकर बहुत सीरियस है। तो सभी छात्र जो नॉर्मलाइजेशन करके रॉ मार्क्स से पास थे, उनका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतना करेक्ट था कि वो पास थे, एग्जैक्ट मार्क्स जब उनका था उसमें पास थे, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन करके फेल कर दिया गया या उनका मार्क्स को घटा दिया गया, उनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया, डीबी करवा कर उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी को कोर्ट जाना ज़रूरी है। अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तभी आपका नियुक्ति हो सकता है। अगर आप कोर्ट में नहीं जाएंगे तो यकीनन आपका नियुक्ति नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट ये है कि रिजल्ट जारी करने के लिए भले ही जेएसएससी को बोला गया था, इसका मतलब ये तो नहीं गलत रिजल्ट। तो अगर गलत तरीके से नॉर्मलाइज करके आपको बाहर किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो गलत हो रहा है, तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप कोर्ट जाएँ, वो भी कोर्ट सही तरीके से। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे गया वो दिक्कत आ जाता है, सही तरीके से कोर्ट जरूर जाए। तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन इशू सहायक आचार्य का 1 to 5 वाले या 6 to 8 जो क्लास 1 to 5 का है या क्लास 6 to 8 का है, तो दोनों लोग को कोर्ट में जाना जरूरी है। कोर्ट में लोग जा रहे हैं, उनके लिए न्याय की उम्मीद बढ़ रहा है। वैसा है, ऐसा चीज़ आ रहा है कि उसमें न्याय उन लोग को मिलने की उम्मीद है। सीट रिजर्व किया जा रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। तो सीट रिजर्व जिसके लिए हो रहा है उसी केस में आपको जुड़ना है। आपको केस में ज़रूर से ज़रूर जुड़ना है ताकि आपको बाद में चल के आपको ज्वाइनिंग हो सके। अगर आप कोर्ट केस में नहीं रहते हैं तो यकीनन आपका ज्वाइनिंग अब कभी नहीं होगा। बहुत तो लोग का तो एज ख़त्म हो चुका है। जेटेड अभ्यर्थी का ऐसे भी जो है एज ख़त्म हो गया था। सहायक आचार्य के 90% सहायक आचार्य के कैंडिडेट का एज लगभग ख़त्म था। तो उनके लिए बस एक ही रास्ता बचता है कि वो कोर्ट केस में ज़रूर जुड़ जाए। कोर्ट केस में ज़रूर जुड़ेंगे तो होगा, नियुक्ति हो सकता है। तो कोर्ट केस में पारा टीचर हो या नॉन पारा टीचर हो, मैथ्स हो या मैथ्स फिजिक्स के हो या मतलब साइंस के अभ्यर्थी, बायो केमिस्ट्री भी साइंस के अभ्यर्थी हों या तो एसएसटी के सभी सोशल साइंस के अभ्यर्थी हों या 6 to 8 वाले हों या तो फिर 1 to 5 वाले, सभी लोग कोर्ट केस में ज़रूर जुड़िए। वहीं पे न्याय आपको मिल सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि टीजीटी 2016 वाले में टीचर केस जीत के नौकरी लिए, आगे में नौकरी मिलने का चांस है उन लोगों का। उसी तरह से सहायक आचार्य के अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति नहीं हुआ, लेकिन आगे आपका नियुक्ति होगा, इसका चांस बहुत कम है। नियुक्ति तभी हो सकता है जब आप कोर्ट जाएं और कोर्ट में ये साबित करें कि आपके साथ अन्याय हुआ। सिर्फ नॉर्मलाइजेशन इशू नहीं होगा, बहुत सारा इशू है जिसमें सहायक आचार्य के अच्छे अभ्यर्थी जो मार्क्स लाए हैं सब उनको बाहर किया जा रहा है। तो वो सब भेद खोल करके आपको नियुक्ति का अगर रास्ता साफ करना है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है कोर्ट। कोर्ट में जा कर के आप नियुक्ति ले सकते हैं। तो नियुक्ति लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, आप मुझे कॉल करेंगे, हम आपको कोर्ट केस में जोड़ देंगे। कोर्ट में इस केस में जुड़ने के लिए डॉक्यूमेंट क्या ज़रूरत होता है समझिए। आपका एडमिट कार्ड का ज़रूरत होता है। 6 to 8 में चारों एडमिट कार्ड की ज़रूरत होगा ना। 1 to 5 में तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसका ज़रूरत होगा ना। 2 एडमिट कार्ड जारी हुआ था। तो आपको जो है एडमिट कार्ड का ज़रूरत होता है, आधार कार्ड का ज़रूरत होता है और एक सिग्नेचर ज़रूरत होता है। और अगर रिजर्वेशन में फॉर्म भरे थे तो जातीय आवासीय भी ज़रूरत होगा अगर आप हैं तो। समझ गए। केस में जुड़ने के लिए आपके पास एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड मतलब सभी एडमिट कार्ड, 4 है तो चारों, या 1 to 5 है तो सभी एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और जातीय आवासीय अगर आप रिजर्वेशन फॉर्म भरे हैं तो। नेक्स्ट आपका मार्क्स, आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 में कितना मार्क्स आया था, वो मार्क्स आपको देना है। वो मार्क्स के लिए हम आपको एक फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। उसमें फॉर्म को अच्छे से भर दीजिएगा, आपका केस फाइल हो जाएगा और केस चलेगा
अभी जब केस फाइल होगा बहुत थोड़ी से पैसे लगेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर केस चलेगा, फिर केस जाकर जीतिएगा, आपका ज्वाइनिंग होगा। केस में ज्वाइनिंग होने के लिए बस एक ही ऑप्शन है कि आप कोर्ट जाएँ और कोर्ट में बात रखें, प्रॉपर में बात रखें, कैसे नॉर्मलाइज करके आपका मार्क्स कम कर दिया गया, कम करके आपका नियुक्ति से आपको बाहर कर दिया गया। तो बस यही है, आपके पास एक ही रास्ता है, वो है कोर्ट। अगर आपका नियुक्ति नहीं दिया गया, डीबी करवा के या डीबी नहीं किए करवाया गया है, आपको डीबी में बुलाया ही नहीं गया, उन लोग सभी लोग जिसको लगता है कि उसका मार्क्स होने के बाद भी नियुक्ति नहीं दिया जा गया, सीट खाली छोड़ दिया गया, तो उन लोग को यही कहना है कि आप लोग कोर्ट जरूर चाहिए। आपको बता भी दिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जातीय आवासीय का लगेगा और एक सिग्नेचर की ज़रूरत होता है। इतना चीज़ ज़रूरत होता है। अगर आपको आने में इशू होगा तो आप व्हाट्सएप के थ्रू सब कुछ हमको वहाँ से भेज देंगे, हम आपका वहाँ से मंगा भी लेंगे सारा चीज़ ना, सिग्नेचर जो होता है, तो उसके थ्रू आपका केस फाइल होगा। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ से घर से भी सारा चीज़ हम आपको मंगा लेंगे। वकालतनामा पर सिग्नेचर की ज़रूरत होता है, हम वकालतनामा आपके पास भेज करके साइन करा के मंगा लेंगे। तो इस तरह से घर से भी नहीं आ पा रहे हैं तो आप घर से बैठे बैठे केस फाइल कर सकते हैं। जो रांची आके फाइल करना चाहते हैं वो रांची भी आ सकते हैं, हमसे मिल के भी केस फाइल कर सकते हैं, कोई भी तरह की दिक्कत की बात नहीं है। और केस फाइल करने से कोई हेजिटेट मत होइए है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन दूसरा नहीं है। बस एक ही ऑप्शन है कि आप कोर्ट केस में जुड़ करके न्याय ले सकते हैं। नहीं तो जेएसएससी का पुराना रिकॉर्ड है, सीट छोड़ देगी और बरसों तक उसको भरेगी ही नहीं, और आप नियुक्ति का वेट ही करते रहेंगे, आप मार्क्स ला करके भी बाहर ही रहेंगे। बेस्ट यही है कि आप जो है नियुक्ति लेने के लिए आप बस कोर्ट केस में जुड़िए, न्याय लीजिए। ठीक है, बाकी सहायक आचार्य का सभी अपडेट आपको मिलते रहेगा। और टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 और पीजीटी 2023 का भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है। उस केस में अगर किसी को जुड़ना हो तो ज़रूर जुड़िए और उसमें भी न्याय मिलेगा। हाँ, कोर्ट केस थोड़ा सा चलता है। हाई स्कूल 2016 का तो फैसला आने वाला है, 10-15 दिन में फैसला आ जाएगा। पीजीटी 2023 का केस आगे चल रहा है, धीरे धीरे आगे वो चलेगा। तो कुछ दिनों के बाद +2 स्कूल 2023 का केस में कुछ दिन में फैसला हो सकता है उसका भी, उसमें तभी 1-1.5 साल लगेगा। सहायक आचार्य का केस में जुड़ना हो तो भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप कॉल कर सकते हैं। सभी के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड ज़रूरत होता है और सिग्नेचर ज़रूरत होता है। साथ में आपको थोड़ा सा फीस ज़रूरत होता है, क्योंकि केस का फीस थोड़ा सा लगता है। और सेकेंड, आप रिजर्वेशन में आते हैं तो जातीय आवासीय भी आपको देना है। ठीक है, अब बाकी अपडेट आपको हम देंगे, तब तक चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपको बाकी अपडेट देंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। बाकी सभी अपडेट इस चैनल पे आपको मिलेगा। सहायक आचार्य से कोर्ट में कैसे जीत करके आप न्याय लेंगे, जब तक केस क्या क्या चल रहा है, कब आपका न्याय मिलेगा, कब आपको नियुक्ति मिलेगा कोर्ट केस में, सभी अपडेट इसमें मिलेगा। जेएसएससी जेपीएससी से रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं।